Welcome to my channel Math Lesson with Shanze. Today lecture is going to be very interesting because we are going to study algebraic expressions and algebraic formula. 9th class का यूनिट नंबर 4 है algebraic expression and algebraic formula जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट है। 4.2 एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट है। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 और इसी पहले कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करवाऊँ, मैं आपको बता दूं कि आपने जो है ना 4.2 एक्सरसाइज करने से पहले इनके अलजेब्रिक फार्मूलाज होते हैं वो अच्छे से पहले आपने याद करने हैं। जब तक आपको वो फार्मूलाज नहीं आएंगे 4.2 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप वो फार्मूलाज अच्छे से याद कर लेंगे तो 4.2 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपकी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आता है, आपके साथ पार्ट बना हुआ होता है चैप्टर नंबर 3 एंड 4 का, जिसमें से ज़्यादातर ये जो है 4.2 से ही आता है। 4.2 या 4.4 से आता है लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन मोस्टली जो है वो आपका 4.2 से आता है। इसलिए 4.2 एक्सरसाइज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ इजी भी है। इजी उस टाइम होगी जब आप अलजेब्रिक फार्मूलाज जो हैं वो अच्छे से याद कर लेंगे, तो फिर 4.2 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ईजी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 12 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x3 प्लस y3। अब आपने पहले क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में हमें उन्होंने क्या कहा गया है। कहा ये गया है कि आपने फाइंड करना है x की 3 प्लस वाई की 3, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हमने एक्स क्यूब और वाई क्यूब फाइंड करना है। एक्स क्यूब और वाई क्यूब फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, जो हमने ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। अब वो फॉर्मूला कौन सा हो सकता है जिसमें एक्स क्यूब भी और वाई क्यूब भी। अब वो फॉर्मूला है हमारा थर्ड फॉर्मूला है, जिसमें हमने एक्स क्यूब और वाई क्यूब जो है ना फाइंड करने, जिसके मदद से हम एक्स क्यूब और वाई क्यूब फाइंड कर सकते हैं। अब वो फार्मूला क्या है, उस फार्मूला के बारे में पहले पढ़ते हैं। फार्मूला लिखते हैं कि पहले हम उस फार्मूला को लिखते हैं कि कौन सा फार्मूला है। फार्मूला है हमारा a प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला है हमारा, कौन सा है, a प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a3 प्लस 3ab प्लस बी क्यूब। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, हमें उन्होंने वैल्यू दी हुई है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें दी हुई है, गिवन है कि एक्स प्लस वाई आपके पास 7 है और एक्स वाई इक्वल्स टू 12 है। हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स प्लस 7 लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7 लिखेंगे इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब हम इनका क्यूब ले लेंगे, इस साइड पर भी और बोथ साइड क्यूब लेके अब हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे। जिस तरह से ये फॉर्मूला ओपन किया हुआ है x3, अब यहाँ पे x हमारे पास a है और y हमारे पास b है। x3 प्लस 3xy और x प्लस वाई इक्वल्स प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू, अब 7 की पावर 3 है। अब 7 की पावर 3 का मतलब ये है कि 7 को आपने 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 7 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि 3 टाइम्स आपने 7 लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स 7 किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 7 के 3 टाइम्स आपने 7 को लिख के उसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 7 को 3 टाइम्स, किस तरह से हम करेंगे मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू है 343 के। यहाँ पे हम लिखेंगे 343। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ हमें एक्स प्लस वाई की भी दी गई है और एक्स वाई की भी वैल्यू दी गई है। हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एक्स की 3 प्लस 3, एक्स वाई है हमारे पास 12, ये वहाँ ये वैल्यू दी हुई है एक्स वाई की, ये 12 है। और उसके बाद है एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें 7 दी गई है। क्या वैल्यू दी गई है, 7। अब यहाँ पे हमने 7 पुट कर दिए, y3 इक्वल्स टू है 343 के।
अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो तीन वैल्यूज़ हैं, ये तीन वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि इन तीनों वैल्यूज़ के दरमियान में कोई साइन नहीं है। जब हमारे पास वैल्यूज़ के दरमियान में कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब होता है कि वो वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3, 12 और 7 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 7 और 12 को। 3 मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू है 252 के। x3 प्लस 252 है, 3 नहीं है सॉरी, 252 प्लस y3 इक्वल्स टू है 343 के। अब यहाँ पे हमारे पास x और y आ गए। अब ये 252 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इक्वल की साइड पे ले जाएंगे। जब हमारे पास कोई भी वैल्यू इक्वल की साइड पे आती है तो ये साइन चेंज हो जाती है, प्लस की है तो माइनस हो जाती है और माइनस है तो प्लस हो जाती है। अब यहाँ पे 252 प्लस है तो इक्वल की उस साइड पर जाके ये माइनस हो जाएगा। x3 प्लस y3 इक्वल्स टू है 343, इस इक्वल की साइड पे आके 252 बन जाएगा, माइनस 252 हो जाएगा ना। प्लस y3 इक्वल्स टू है 343 में से 252 को हम माइनस कर देंगे, 343 माइनस 252 आंसर आ जाएगा 91। ये हमारा आंसर है 91। हमने वैल्यू फाइंड करनी थी x³ प्लस y³ की और हमारे पास वैल्यू आ गई है 91, इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ़ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11 एंड xy इक्वल्स टू 12 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 27x³ प्लस 64y³। अब आपने इसको देख के घबरा नहीं जाना कि 27x³ हम कैसे फाइंड करेंगे या 64y³ कैसे फाइंड होगा। बिल्कुल इजी है, ये भी सेम यही क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 का ही फॉर्मूला यूज़र है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने x का क्यूब और y का क्यूब ही फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम 3x पहले हम फार्मूला लिखते हैं कि इसमें भी फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है। इसमें भी सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a³ प्लस 3ab, a प्लस बी और b³ ठीक है। सेम वही फार्मूला यूज़ हो रहा है। अभी यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11 इस तरह से दी गई हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11। क्वेश्चन हमें दिया गया है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11। क्यूब ले लेंगे दोनों साइड पे, क्योंकि हमने जो है फार्मूला ही क्यूब का फाइंड करना है। जैसे कि क्यूब हमने खोलना है तो इसलिए हमने दोनों साइड पे क्यूब ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको फार्मूला ओपन करेंगे। 3x³ प्लस 3a हमारे पास यहाँ पे 3x है, b हमारे पास 4y है और यहाँ पे 3x मतलब a प्लस b तो 3x प्लस 4y और फिर हमारे पास 4y³ और इक्वल्स टू है 11 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब कि 11 को हमने 3 टाइम्स लिखना है। कैसे, इस तरह से 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 आंसर आ जाएगा हमारे पास 1331। यहाँ पे हम लिखेंगे 1331 ठीक है। नेक्स्ट फिर है हमारे पास, हमने इसको क्यूब को खोलना है। अब यहाँ पे 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 27। यहाँ पर हम लिखेंगे 27x³ प्लस, अब यहाँ पे ये कोफिशिएंट है और ये भी कोफिशिएंट है, आप इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 12 xy। 3x प्लस 4y की वैल्यू हमें दी गई है। वैल्यू हमें क्या दी गई है 11, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। प्लस अब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे,
4 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। आंसर आ जाएगा 1331 माइनस 4752 को माइनस कर दिया हमने, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 3421। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो रहा है, साइन माइनस का इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू 4 की है, 4752 है, तो इसलिए हमारे पास साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। -3421 आंसर है। हमने फाइंड क्या करना था, हमने क्वेश्चन में देखिए, हमने क्वेश्चन में ये फाइंड करना था कि 27x3 + 64y3 फाइंड करना था। तो यहाँ पे सेम वही हमारे पास आ गया है, 27x3 + 64y3 = -3421। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 करेंगे। So student, I hope that now this lecture will be clear to you. If you like this video, then please share it and subscribe to my YouTube channel. Thank you.